हुकूमत तेलंगाना की मदद से RPS गोयनका ग्रुप शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तूपरान में एक मुनफरिद पैकेज फूड यूनिट शुरू करने जा रहा है। इस सिलसिले में गोयनका ग्रुप के चेयरमैन श्री संजीव गोयनका ने रियासती वजीर श्री KTR के साथ बैठक में एक MOU को रूबे अमल ला लिया। इस मौके पर ग्रुप और हुकूमत के कई ओहदेदार वहां पर मौजूद थे। हमारे मुल्क में हर साल 21 अक्टूबर को यौम शहीदाने पुलिस की यादगार मनाते हुए नौकरियां अंजाम देने के दौरान शहीद हुए पुलिस के जवानों को खिराजी अकीदत पेश की जाती है और इस मौके पर कुछ दूसरे कारहाय नुमायां भी अंजाम दिए जाते हैं। अभी माह अक्टूबर के चलते महकमा पुलिस के कार हेडक्वार्टर्स के लोगों ने सुल्तान बाजार के गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल्स की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निर्मला की मदद से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया, जिसमें सैकड़ों पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। खबर दी गई है कि ये खून की अतियाजात गरीब जरूरतमंदों को मुफ्त दिए जाएंगे। इस कैंप का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेशन के एडिशनल कमिश्नर श्री T मुरली कृष्णा IPS ने किया। हेडक्वार्टर्स के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री M शिवा प्रसाद IPS ने सदारत की और इस मौके पर शरीक रहे हेडक्वार्टर्स के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स श्री BSP रवि कुमार और श्री P श्रीधर, साथ ही महकमे पुलिस का बहुत सारा स्टाफ भी उस कैंप में शरीक रहा। एयर वाइस मार्शल श्री P सुभाष बाबू, असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ फाइनेंशियल प्लानिंग एयर हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली ने तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के जिले ईस्ट गोदावरी के काकीनाडा में NCC कैडेट्स के कौमी यकजहती के कैंप के आखिरी दिन की JNV में मुनक़िदा तकारीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया। इस कैंप में भारत के कोने कोने से यानी नागालैंड से मुंबई तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी तहजीबों को परवान चढ़ाया, जिससे खुश होकर एयर चीफ मार्शल ने उस कैंप की बहुत तारीफें की और आगे भी इस तरह के कई कैंप्स मुनक़िद करने के लिए जोर डाला। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी श्री SP सिंह ने आज एक GA के जरिए ऐलान किया कि दीपों के त्योहार दीपावली की आम तातील रियासत में बरोज़ जुमेरात यानी 19 अक्टूबर 2017 को दी जा रही है, लिहाजा उस दिन रियासत में आम छुट्टी रहेगी। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नार जोन की टीम ने इंस्पेक्टर श्री K नागेश्वर राव की सदारत में एक इत्तला पर काशीगुड़ा रेलवे स्टेशन के इलाके में वाक़े गोल नाका वेजिटेबल मार्केट के पास जाल बिछाकर लॉर्ड विष्णु मूर्ति की कमियाब मूर्ति को बेचने के जुर्म में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मूर्ति के साथ साथ 7 सेलफोन्स को भी जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद में हालिया दल बदली TRS के MLC फारूक हुसैन के अपने मकान मालिक NRI खातून मोहतरमा अमतुल वासे से नाजिबा सलूक और मकान को खाली नहीं करने की हट धर्मी वाले रवैये और साथ ही उनके एक रिश्तेदार से बात कर लेने के झूठे दावे की पादाश में मोहतरमा अमतुल वासे के वो रिश्तेदार ने आज मीडिया के रूबरू MLC फारूक हुसैन के रवैये को नकारते हुए अपनी शिकायत भी HRC में दाखिल कर दी है। वारे भारत का कानून, किसी को मकान किराए पर देना भी आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है और TRS हुकूमत की सारे मामलात में खुले सबूतों की जानकारी के बाद भी खामोशी मानक़ैद समझी जा रही है। माजी में ऐसा भी देखने में आया है CM KCR साहब कि इसी तरह के छोटे छोटे मामलात से मुंह मोड़ने से लोगों ने हुकूमतों को ही खत्म कर दिया था। क्या ये हुकूमत भी आने वाले वक्तों में ऐसी ही कुछ कुर्बानी देने वाली है? आज माहौल में ऐसा सवाल पैदा हो गया है। उधर फारूक हुसैन MLC के मुनकिराना किरदार से ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या सच्चा मुसलमान ऐसा होता है? ये तो इस्लाम पर
धब्बा लगाने वाली बात साबित हो गई है। लिहाजा मजहबी रहनुमाओं को भी फौरन इधर तवज्जो देना चाहिए और उन्हें दोबारा कलमा पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 से 6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड की इमारत के बाजू में वाक़े नामुकम्मल इमारत के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया और ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए बताया कि उस इमारत के बनवाई के सिलसिले में अनकरीब टेंडर तलब किए जाएंगे और जिसकी बोली बेहतर होगी उसे काम सौंप दिया जाएगा। साथ ही उस इजलास में मस्जिद खाना मेट के ऊपरी सतह के कामों और पानी वगैरह की सफाई के लिए भी वक्फ बोर्ड ने 5 लाख रुपये मंजूर किए हैं। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और सारे भारत में इंतहाई शोहरत याफ्ता हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर हबीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में भारत की बीजेपी हुकूमत को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि सारे भारत के पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि तालीम ही इंसान को जीने का सलीका सिखाती है, तारीख से वाकिफ करवाती है, माहौल में बातचीत का सलीका भी सिखाती है। और जो पढ़े लिखे नहीं होते ना उनको जीने का सलीका रहता है, ना ही तारीख को सही वो भांप पाते हैं। उत्तर प्रदेश में दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लिस्ट से निकालकर सीएम योगी न सिर्फ 8वें अजूबे बने हैं बल्कि बीजेपी हुकूमत को भी अजूबा बनाने में कामयाब हो गए हैं, जो कि पहले ही से 3 सालों में न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया में एक अजूबा बन गई थी। आगे उन्होंने बताया कि बीजेपी हुकूमत अवाम के जहनों को अपनी ऐसी हरकतों से मोड़कर मुल्क में क्या करना चाहती है इसका पता नहीं लगाया जा सक रहा है। अभी मुल्क में बाहरी कंपनियां कारोबार के बहाने दाखिल हो चुकी हैं, जैसा कि भारत की आजादी से पहले हुआ था। बीजेपी के एक एमएलए संगीत सोम ने पता नहीं कौन सी काबिलियत से ये कह दिया कि ताजमहल को गद्दारों ने बनाया, तो फिर लाल किला भी उन्हीं का बनाया हुआ है। हर साल पीएम मोदी लाल किला जाकर भारत का झंडा क्यों फहराते हैं और क्यों अपनी इज्जत बढ़ाते हैं? हैदराबाद के एमपी ने आखिर में इजहार ख्याल किया कि इन तमाम हालात की रोशनी में यही कहा जा सकता है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत पिछले 3 सालों में हर महाज पर नाकाम रही है। वो जो भी कहती रही है वो करती नहीं रही है और जो कर रही है वो किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। शहर हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा पुलिस हुदूद में वाक़े रोडा मिस्त्री नगर बी में रोजाना उजरत पर काम करने वाले 2 नौजवान 23 साल ताजुद्दीन और 19 साल शफी पर साबिका में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले 2 लोग आजम और टीपू ने चाकुओं और ब्लेड से कातिलाना हमला करके शदीद जख्मी कर दिया, जो मौत और हयात की कश्मकश में दवाखाने में जेर इलाज है। खबर है कि टीपू और आजम पर साबिका में भी कई मुजरिमाना केसेस बुक हैं। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद डिवीजन की शोहरत याफ्ता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने आज सदर पार्टी जनाब मोहम्मद इरशाद मजीद की सदारत में वहां पर वाक़े टोल गेट के LNT डिविजनल ऑफिसर को एक याददाश्त पेश और बताया कि जहीराबाद से कोहीर और बुधेरा जाने वाले मुकामी लोगों को टोल गेट चार्जेस से मुस्तस्ना कर दिया जाए, क्योंकि गांव के लोग सुबह और शाम आते जाते रहते हैं और हर वक्त चार्जेस देना मुमकिन नहीं है। लिहाजा उस रोड पर आने जाने वाले सभी लोगों को
LNT की जानिब से पासेस जारी कर दिए जाएं तो ये उनके लिए अच्छा होगा। शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के लोगों ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पार्टी के कौमी सदर जनाब अलहाज मोहम्मद काजिम अली खान ने भारत के हालात हाज़िरा पर रोशनी डाली और भारत के बनाए गए बहुत सारे कवानीन पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि आज भारत में खुलेआम इसके कवानीन को पामाल किया जा रहा है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले मुहावरे पर अमल हो रहा है और कोई पुरसान हाल नहीं है। बेचारी आवाम वो तो सदा की भूली रही है और अपनी कमजोर मईशत में उलझी रही है और लीडर्स करोड़ों के गुलछर्रे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की रियासतों में तरक्की की राहों में अजूबा बन जाने वाली रियासत गुजरात में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के लोगों ने एक गौरव यात्रा का एहतमाम किया जो आज खत्म होने वाली है। आखिरी दिन पीएम मोदी उस यात्रा को मुखातिब करने के लिए वहां का दौरा कर रहे हैं। भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में अर्जियां दाखिल करने का अमल आज से शुरू कर दिया गया है और आखिरी तारीख 23 अक्टूबर बताई गई है। पेपर्स की जांच का अमल 24 अक्टूबर को किया जाएगा और दस्तबरदार होने के लिए 26 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया है। खुशियां दूर नहीं, आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत अब एक बदला हुआ मुल्क बन गया है और सारी दुनिया के कारोबारियों से फायदा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का आज 33वां फाउंडेशन डे मनाया गया। भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि सभी को मिलजुल कर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का अब वक्त आ गया है, चाहे वो गौ रक्षकों की हरकतें हो या फिर ट्रेन में पीट पीट कर हलाक करने का वाकया हो। भारत की नेवी में आज दुश्मन की सबमरीन्स को निशाना बनाने वाले INS किल्टन को शामिल कर लिया गया है। विशाखापट्टनम में मुनक़िदा एक तकरीब में मरकजी वजीर दिफा श्रीमती निर्मला सीतारामन ने इसे आज मुल्क को समर्पित कर दिया। इसे लक्षद्वीप आइलैंड के एक हिस्से के नाम पर रखा गया है। हरियाणा में हालिया हुए उर्वशी कत्ल केस के सिलसिले में गिरफ्तार राजेश और नुपुर तलवार को रिहा कर दिया जा रहा है। ये दोनों पिछले 4 सालों से जेल में बंद थे। CBI की अदालत ने इनको मुजरिम साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सबूतों की बुनियाद पर इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश का कहर जारी व सारी हो गया है। रास्ते तालाब बन गए हैं और इस सिलसिले में करीब 10 लोगों के खत्म होने की खबर आई है। ऐसे माहौल में महकमे मौसमियात ने अगली 24 घंटों के लिए मजीद बारिश की पेशकयासी की। मुल्क में आज खाद दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कई जगहों पर कुछ खास प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए हैं ताकि लोगों को भूखमारी की तकलीफों से खबरदार किया जा सके और साफ सुथरे खानों की जानकारी भी उन्हें दी जा सके। सोमालिया से खबर है कि वहां की दारुल हुकूमत में आज एक जबरदस्त बम धमाका किया गया, जिसमें करीब 276 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए हैं। मुल्क के वजीर नशरियात ने आज दुनिया को यह खबर दी है।